डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। आज हम विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। देखिए, कल मैंने बताया था विद्युत द्विध्रुव विपरीत प्रकृति के समान परिमाण के दो आवेशों को यदि हम बहुत पास पास में रख देते हैं तो उससे बने निकाय को क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव। तो मैं मान लेता हूं कोई भी आपने दो आवेश लिए विपरीत प्रकृति के, एक तो माइनस क्यू आवेश और एक ले लिया प्लस क्यू आवेश। दोनों को क्या रख दिया, पास पास में रख दिया, अति निकट रख दिया, और तो इनसे बने हुए निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। और देखो ओ से ए के बीच की दूरी कल हमने पढ़ा था कि ए और ए, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी 2a होती है। और देखो अक्षीय रेखा, तो इससे अक्षीय रेखा पर स्थित कोई बिंदु P ले लेते हैं। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे माना कि ए बी विद्युत द्विध्रुव है, इसकी अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। देखो, अब देखते हैं, देखो यहां से मान लेते हैं इसके केंद्र बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। तो देखिए, अब यहां से लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से मतलब हो जाएगा E वेक्टर बराबर, आपके पास में कल हमने पढ़ा था KQ अपॉन R स्क्वायर और P कैप। ये विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से हमने पढ़ रखा था। अब देखिए, अब लिखेंगे बिंदु, कौन से बिंदु, B पर स्थित, बिंदु B पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो देखिए भाई, विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, मैं मान लेता हूं E1 वेक्टर। तो देखो E1 वेक्टर, यहां देखो प्लस क्यू आवेश है, और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बाहर की ओर तिरछी होता है, जैसा कि हमने कल पढ़ रखा था। अब देखिए यहां के लिए क्या हो जाएगा, KQ अपॉन, अब देखो R दूरी, तो दूरी क्या हो जाएगी, BP के बीच की दूरी। तो BP के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, देखो R में से यदि मैं A माइनस कर लेता हूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, R माइनस A। ये किसके बीच की दूरी आ गई, मेरे पास में BP के बीच की दूरी आ गई। तो मैं लिख सकता हूं R माइनस A का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, P कैप। अब लिख देंगे समीकरण नंबर 1, जहां P कैप द्विध्रुव की दिशा में इकाई सदिश है। इकाई सदिश क्या होता है, हमने 11वीं क्लास में पढ़ रखा है, वह सदिश जिसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब लिखेंगे इसी प्रकार देखो हम क्या ज्ञात कर लेंगे, बिंदु, कौन से बिंदु भाई, ए पर स्थित। तो ए पर कौन सा स्थित है भाई, ए पर स्थित है माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो देखिए यहां से लिखेंगे E2 वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए अब आ जाएगा KQ अपॉन, अब दूरी के लिए बात करें तो देखो A से लेकर P की दूरी आपके पास में क्या हो जाएगा, देखो ये O से लेकर P की दूरी तो थी R, और देखिए OA के बीच की दूरी थी अपने पास में कितनी, A, तो R प्लस A हो जाएगी। तो यहां से लिख देंगे R प्लस A का होल स्क्वायर। अब देखो क्या हो जाएगा, लेकिन देखो विद्युत क्षेत्र है वो माइनस के कारण अंदर की ओर तिरछी होता है, तो मैं यहां से लिख देता हूं E2 वेक्टर बराबर अंदर की ओर। तो देखो यहां से लिख सकता हूं समीकरण नंबर 2, यानी कि यहां देखो, यहां माइनस P कैप द्विध्रुव के विपरीत इकाई सदिश है। क्यों भाई, विपरीत इकाई सदिश,
हमने माइनस का निशान इसलिए लगाया, देखो प्लस के कारण तो क्या होगा, विद्युत जो आवेश है उस प्लस के कारण तो बाहर की ओर त्रिज्यीय होगा विद्युत क्षेत्र, लेकिन माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होता है, अंदर की ओर त्रिज्यीय। तो ये लो, अब लिखेंगे द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो देखिए परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, मैं मान लेता हूं ई अक्षीय बराबर में लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, E1 वेक्टर प्लस क्या लिख सकता हूं, E2 वेक्टर। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यहां से क्या कर सकते हैं अपन, समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये समीकरण 1 और 2 दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहां से हो जाएगा ई अक्षीय बराबर हो जाएगा, देखो के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी के, और प्लस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस का पी के। जो कॉमन में आता है वो कॉमन में ले लीजिए, तो ले लेते हैं ई अक्षीय बराबर अपने पास में हो जाएगा, देखो के क्यू कॉमन में आ गया, तो यहां से आ गया अपने पास में 1 बट्टा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, बीच में निशान देखो माइनस का, क्या आ जाएगा 1 बट्टा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा पी के। देखो ये माइनस का निशान मैंने अंदर ले लिया है। अब देखिए यहाँ ई अक्षीय सोल्व कीजिए इसको, जब इसको सोल्व करते हैं तो देखो के क्यू, यहां से देखो अपने पास में लघुत्तम आ गया आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये पी के बाहर रहेगा ही रहेगा। देखो आर माइनस ए से आर माइनस ए का होल स्क्वायर कैंसिल, बच गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस यहां से ये कैंसिल, ये बच गया, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए यहां से ई अक्षीय बराबर इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा के क्यू, और यहां से देखिए आपके पास में पी के बट्टा में अपने पास में था आर माइनस ए और आर प्लस ए, इन दोनों का मैं क्या लिख सकता हूं, होल स्क्वायर लिख सकता हूं। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2ar, जबकि यहां देखिए माइनस माइनस का निशान है तो ये सारा कोष्टक में हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2ar। ये लो जी, अब देखिए यहां से ई अक्षीय बराबर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, के क्यू, और यहां से देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा 2ar, और यहां से हो जाएगा पी के अपॉन में हो जाएगा आपके पास में देखो a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहां से लिख देंगे ई अक्षीय, तो अक्षीय पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू, देखो आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल, यहां से हो जाएगा देखो 4ar अपॉन में हो जाएगा आपके पास में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा पी के। तो यहां से लिखेंगे ई अक्षीय बराबर, देखिए के, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 2 को बाहर ले लेता हूं, अब बच गया 2k और इनटू में हो जाएगा 2a क्यू और r अपॉन, मैं यहां से देखो लिख सकता हूं क्या आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और पी के। अब देखिए आपने कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या था, 2a बराबर अपने पास में था क्या p वेक्टर, तो आप यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई अक्षीय बराबर आप लिख सकते हैं 2kp, क्योंकि r अपॉन में आ सकता है अपने पास में, देखो यदि मैं लिख दूं a बहुत ज्यादा छोटा हो, किससे बहुत ज्यादा छोटा हो भाई, r से, तब मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहां से हो जाएगा r की पावर 4 और r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ई अक्षीय के लिए यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी ई
अक्षीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी देखो K2KP अपॉन R क्यूब। तो देखिए 2K और P, सॉरी 2K कांस्टेंट राशि है 2KP, तो R क्यूब, तो यहां से लिखेंगे E अक्षीय, यानी कि ये क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी 1/R क्यूब के, यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो किस पर निर्भर करती है, R क्यूब के ऊपर निर्भर करती है। तो यहां से लिखेंगे अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव की दिशा में, द्विध्रुव की दिशा में होगा। देखो विद्युत द्विध्रुव की दिशा में है और किस पर निर्भर करता है भाई, तीव्रता से घटेगा, जल्दी से घटेगा। क्यों? क्योंकि ये R क्यूब पर निर्भर करता है, 1/R क्यूब व्युत्क्रमानुपाती दिया गया है। तो ये था अपने पास में क्या, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ऐसे विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के कारण उस पर विद्युत क्षेत्र बताइए, और विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा या विषुवतल पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए।